प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताते चले, पूजा खेडकर पर पहले भी रिश्वत लेने से लेकर सत्ता के दुरुपयोग जैसे कई आरोप लग चुके हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उनका पुणे से वाशिम ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अब पूजा खेडकर की सिविल परीक्षा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को एक हलफनामा दिया था। इस हलफनामे में उन्होंने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेडकर द्वारा बताई गई विकलांगताओं का इस्तेमाल उन्होंने यूपीएससी चयन के दौरान विशेष रियायतें प्राप्त करने के लिए किया था। पूजा ने दावा किया था कि एक दिव्यांग को ST/SC श्रेणी में आने वालों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे में वो भी विशेष रियायतों की हकदार हैं। एक प्राइवेट मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने के बावजूद इन रियायतों के कारण पूजा परीक्षा पास करने में सफल रही। उन्हें ऑल इंडिया 841वीं रैंक मिली। चयन के बाद जब यूपीएससी ने उनकी विकलांगता की पुष्टि करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा, तो पूजा खेडकर ने 6 अलग अलग मौकों पर इन टेस्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनमें सबसे पहला टेस्ट एग्जामिनेशन 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स में शेड्यूल किया गया था, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए टेस्ट के लिए आने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बार दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 26 और 27 मई को उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, लेकिन वो वहां भी नहीं आई। वो लगातार टेस्ट कराने से बचती रही। इसके बाद 1 जुलाई को भी उनका एक और अपॉइंटमेंट रखा गया, लेकिन इस बार भी वो आने से चूक गई। हालांकि वो 26 अगस्त 2022 को किसी तरह एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सहमत हो गई। एक बार वो टेस्ट के लिए आई भी थी। कुछ टेस्ट कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 2 सितंबर को एक बेहद जरूरी MRI टेस्ट कराने के लिए बुलाया। इस टेस्ट का उद्देश्य उनकी दृष्टि हानि का आकलन करना था। हालांकि पूजा यहां भी नहीं आई। जानकारी के मुताबिक इस टेस्ट में शामिल होने के बजाय पूजा खेडकर ने एक बाहरी सेंटर से MRI कराई और रिपोर्ट लाकर थमा दी, लेकिन यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके बाद यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद उनके MRI प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी IAS के तौर पर नियुक्ति की गई। गौरतलब है, विकलांगता के दावों के अलावा खेडकर के OBC नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावों पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक RTI कार्यकर्ता विजय कुमार ने कहा है कि पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई है। उनके पिता की संपत्ति को देखते हुए खेडकर का OBC नॉन क्रीमी लेयर का दर्जा पाना सवालों के घेरे में है। दिलीप खेडकर ने वंचित बहु अघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। कार्यकर्ता ने कहा, SCI नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है? उन्होंने मानसिक रूप से बीमार होने और कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट नहीं दिए। उन्होंने IAS के लिए कैसे क्वालिफाई किया, ये बड़े सवाल है। बताते चले, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत के कारण खेडकर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कदम पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के बाद उठाया गया है। पूजा खेडकर को वाशिम में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर का पद दिया गया है। पुणे में अपने प्रोवेशन के दौरान खेडकर ने कई विशेषाधिकारों की मांग की थी, जो ऐसे अधिकारियों को नहीं मिलते हैं। बताते चले, इसके अलावा खेडकर पर एक ठेकेदार से गिफ्ट के रूप में ऑडी कार लेने का भी आरोप है। साथ ही आरोप है कि वो अपनी निजी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमा करती थी। यही नहीं, बताया जाता है कि पूजा खेडकर ने अपने सीनियर का चेम्बर भी हथिया लिया था। और अब अपने आप को दिव्यांग बताने वाली पूजा खेडकर कथित फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर सुर्खियों में है। जलगांव शहर में एक नया चैरिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है, जिसका नाम है अहमद सर पब्लिक क्लिनिक। इस हॉस्पिटल की चेकअप फीस मात्र 20 रुपए है। मात्र 20 रुपए में आपका इलाज होगा और आपको मेडिसिन दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में महिलाओं और बच्चों की हर बीमारी का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में लेडीज के लिए हिजामा और लीच थेरेपी अवेलेबल है, जिसकी फीस अलग से ली जाएगी। आप जो भी इलाज अलग से कराएंगे, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार इस हॉस्पिटल में विजिट करें और ये हॉस्पिटल शुरू किया गया कम फीस में, तो सभी लेडीज और बच्चे इसका फायदा उठाए। एड्रेस कुर्तुबा क्लासेस के सामने, मेहरून, जलगांव। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात के 10 बजे तक।